हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया एजुकेशनल वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का टेस्ट आज करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो डिविजिबल बाय, a number is divisible by 2, 3, 9, 4, 8, 10, 5, 11 is a number is divisible by any of these numbers only if, फिर हमें हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये मैं बताऊंगा। अच्छा, divisible by 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करना हो तो हमें एक यानी कि रूल हमारा है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट होगा 0, 2, 4, 6, 8। इन 5 डिजिट्स में अगर कोई भी डिजिट उस नंबर के यूनिट्स प्लेस पे होगा इन 5 डिजिट्स में, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, उससे आपको समझ में आएगा। 2, 3, 6, 1, 4, 2, 4, ये हमारे पास एक लार्जर नंबर है। तो हम कैसे इसको डिवाइड करें जल्दी? तो उसके लिए हमारे पास ये रूल है, अगर ये नंबर हमें डिवाइड 2 से करना होगा तो हमारे पास जो वंस प्लेस और यूनिट्स डिजिट इसका क्या है, इस नंबर का, इसका यूनिट्स डिजिट 4 है। तो हमने बोला इन 5 नंबर्स में 0, 2, 4, 6, 8, इसमें कोई भी नंबर अगर वंस प्लेस पे किसी भी नंबर का होगा तो वो डिवाइड 2 से होगा। फॉर एग्जांपल, इसके पास 4 है तो हम बोलेंगे ये नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही तो हमें क्या है, वंस प्लेस पे देखना है। ऐसे ही अगर मैं कोई और नंबर बोलूंगा 4, 6, 5, 3, 1, 2, 1, बट यहां पर देखिए, अब यहां पर यूनिट्स प्लेस पे 1 डिजिट है, 1 है। तो हमारे पास जो रूल है 0, 2, 4, 6, 8, इसमें 1 नहीं आता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, ये हमने ये नंबर बोला। अगर कोई और नंबर होगा 7, 3, 6, 8, 6, 9, 8, तो अगर इस नंबर में देखेंगे ये लार्जर नंबर है, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते डिवाइड 2 से होगा, तो हमें यानी कि पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। बट अगर आपने ये रूल पढ़ा होगा तो आप बोलोगे जो वंस प्लेस यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है वो है 8, तो 8 हमारे रूल में आता है। 0, 2, 4, 6, 8 में 8 आता है, तो हम बोलेंगे ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका यूनिट्स प्लेस जो है वो 8 है। तो ये नंबर 2 से 7, 2, 6, 8, 6, 9, 8 2 से डिवाइड होगा। तो हमने ये डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर बाय 2 से हमने ये किया। अब हमारे पास अगर कोई नंबर होगा, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई नंबर लिखूंगा, फॉर एग्जांपल 2, 3, 6, 9, 8, 1, 3 फॉर एग्जांपल, तो मैं बोलूंगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पे 3 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 के रूल में खाली 0, 2, 4, 6, 8 इस वंस प्लेस पे होना चाहिए, तो वो नंबर डिवाइड होगा। यह हमने पढ़ा। अब मैं बोलूंगा डिविजिबल बाय 3, मेरे पास ये नंबर है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो आपको अगर डिवाइड करने के लिए क्या प्रोसेस करनी होगी, आप सीधे बोलोगे कि मुझे इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है, तो मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा इसमें, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर मैं ऐसे 3 फॉर एग्जांपल 7 are 21 फिर ऐसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इन डिजिट्स का जो ये डिजिट्स है न्यूमरेटर पे, फॉर एग्जांपल ये 3 में रब करूंगा, ये जो नंबर मेरे पास है, जो ये डिजिट्स है सारे डिजिट्स, इनका सम मैं करूंगा। टोटल सम क्या आएगा इनका, जो इनका टोटल सम अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, अगर मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स अगर 3 के टेबल में आ गया, फॉर एग्जांपल 3 1 3, 3 2 6,
यही 3, 6, 9, 12। अगर कोई नंबर इनमें से आ गया तो मैं बोलूंगा वो नंबर जो इसका रिजल्ट होगा सम करके वो नंबर 3 से डिवाइड भी होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। कैसे, आपको ऐसे समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इन नंबर्स का एडिशन करूंगा, 2 + 3 + 6 + 9 + 8 + 1 + 3, सम ऑफ दीज डिजिट्स। तो ये क्या आएगा, मैं देखूंगा। 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 9 20, 28, 28 + 1 29, 29 + 3 32। इसका सम मुझे 32 आ गया। बट 32 यानी कि अगर मैं बोलूंगा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 3 के टेबल में 32 आता है क्या, नहीं आता है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 32 3 से डिवाइड कभी नहीं होगा। अगर 32 3 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं बोलूंगा जो मेरे पास ये लार्जर नंबर है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये रूल हमें ऐसे ही बता रहा है कि जो ये नंबर है अगर इसका टोटल सम मल्टीपल ऑफ 3 या 3 से ये सम जो मुझे मिला 32 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा ये जो ये नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, हमने ये रूल पढ़ा यहां, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अगर मैं कोई और क्वेश्चन लूंगा, फॉर एग्जाम्पल अच्छा ये नंबर मेरे पास है तो मैं बोलूंगा ये 3 से डिवाइड होगा क्या ये नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो रूल बता रहा है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो मैं सम इन डिजिट्स का करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या सम करूंगा इन डिजिट्स का, 2 + 3 + 6 + 3 + 1। ओके, अच्छा अब मैं इनका सम करूंगा, जो मैंने ये डिजिट्स लिखे उनका सम किया, टोटल सम 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 3 14 + 1 15। 15 मल्टीपल ऑफ 3 है, 15 3 के टेबल में आता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो 15 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3 3 5 15, ये डिवाइड होता है 3 से। तो मैं बोलूंगा ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये मेरा पर्पस दिखाने का है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो 3 से है ये बड़ा नंबर था। अगर आप ऐसे करते 3 से डिवाइड, फॉर एग्जांपल 3 7 are 21, फिर यहां पर 2 यानी कि बचे, ये 26 बना, 3 8 are 24, फिर 2 बचा, यहां से मिला लिया इसके साथ 23 बना, 3 7 are 21, फिर इसमें 2 बचे, 3 7 are 20। ये पूरा डिवाइड हुआ 3 से, हुआ ना। अगर ऐसे लंबा प्रोसेस है तो हमें पहले देखना है ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इन नंबर्स न्यूमरेटर्स पे 2 3 6 3 1 नंबर्स थे, उन डिजिट्स का सम किया, उस जो सम उसका निकला वो 3 से डिवाइड हुआ। मैंने बोला ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर ये 3 का ये था। अब हम बाकी जो आप एग्जांपल्स इस पे कर सकते हो, या यानी कि रिपीटेडली ये वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह ये समझ आएगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हमारे पास एक और सिचुएशन है, कोई नंबर है मेरे पास, मैं बोलूंगा ये 9 से डिवाइड होगा क्या। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 2 5 8 9 7 3 2। ये नंबर है मेरे पास, मैं बोलूंगा ये 9 से डिवाइड होगा क्या। अच्छा, हम क्या करेंगे, 9 से जब डिवाइड करना होगा, जो 3 का रूल मैंने बताया वही 9 पे भी अप्लाई होता है। 3 और 9 में सेम रूल अप्लाई होता है, मगर यहां पर कंडीशन क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जो इनका सम इन डिजिट्स का जब मैं करूंगा, अगर वो सम जो है डिवाइड हुआ 9 से, तो मैं बोलूंगा ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अगर हम ऐसे 9 से डिवाइड करेंगे नंबर तो हमें लंबा प्रोसेस करना है, 9 को इसके साथ डिवीजन करना है, वो आपको पता है। बट
मैं इन नंबर्स का सम करूंगा। अगर मुझे पहले ही पता चला ये 9, इसका सम 9 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ओके, हम क्या करेंगे, 2 + 5 + 8 + 9 + 7 + 3 + 2, तो इसका सम कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 = 7, 7 + 8 15, 15 + 9, 15 + 9, 15 + 9, 24, 24 + 7, 24 + 7, 31, 31 + 3, 31 + 3 कितना आ गया, 34, 34 + 2 36, 36। क्या 36 9 से डिवाइड होता है? हाँ जी, 9 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 9 × 9, 9 × 36। हमारे पास जो इसका सम इन डिजिट्स का मैंने किया वो 9 से डिवाइड हुआ, यानी कि 36 9 से डिवाइड हुआ, तो मैं बोलूंगा ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। हम देखेंगे 9 से डिवाइड होगा क्या। हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 × 9, तो 9 का टेबल, 9 2 18, 9 3 27, 9 2 18, यहां पर कितना बचा, 18, यानी कि 25 - 18, फिर क्या बचा, 7, ये 78 बना, 78। फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 8 72, यहां पर 6 मिला मुझे, ये 69 बना ये नंबर, 69, 9 8 72, 9 7 63, यहां पर कितना बचा 69 में से 63 को जब मैंने यानी कि सब्ट्रैक्ट किया इससे, तो वहां पर 6 बचा, ये 67 मिला अब मुझे, 6 7 67, तो 67 डिवाइड बाय 9, 9 7 63, फिर मुझे 4 यानी कि इसमें बचा, तो ये 43 बना, 43, 9 4 36, 9 4 36, 43 में से 36 निकालो, फिर कितना बचा, 36, 4 + 3 7, ये 72 बना, लास्ट वाला नंबर, इसमें 7 निकला, ये 72 बना, 9 8 72, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हुआ। आप देखो इसकी यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत अच्छी इस रूल की, कि हमने यानी कि इसको डिवीजन करने से पहले देखा कि क्या ये नंबर 9 से इनका सम डिवाइड होगा, इनका सम डिवाइड हुआ, तो मैंने बोला ये लार्जर नंबर है जो है ये भी डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर, एक लार्जर नंबर होगा, आपको बोलना है कि 9 से डिवाइड होगा, आप उन डिजिट्स का सम कीजिए, जैसे मैंने यहां किया, आप उन डिजिट्स का सम कीजिए। अगर उनका सम जो छोटा सा बन जाएगा, अगर उसका डिवीजन 9 से हुआ, तो इस नंबर जो लार्जर नंबर आपका होगा उसका भी डिवीजन 9 से होगा। तो ये रूल हमने 9 का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 4 का रूल। 4 का रूल क्या है, डिविजिबल बाय 4। तो 4 में क्या बता रहा है, लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, उसके लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हुए, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर, और इसमें एक चीज है, 4 से लास्ट 2 डिजिट्स, तो नंबर हमारे पास 3 डिजिट्स का या 3 डिजिट्स से ज्यादा का नंबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पहले छोटा सा नंबर लूंगा 3 डिजिट्स का, 480। ओके, तो मुझे देखना है ये 480 क्या 4 से डिवाइड होगा। तो मुझे क्या करना है, इस टाइम सम नहीं करना है, खाली 3 और 9 के लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स करने होते हैं। 4 के लिए हमें देखना है जो 1s प्लेस पे नंबर है और 10s प्लेस पे जो नंबर है, 2 डिजिट्स नंबर 80। 1s प्लेस पे जो नंबर है 0 और 10s प्लेस पे क्या है 80, ये 2 डिजिट्स जो है, अगर ये 4 से डिवाइड हुए तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। हम देखेंगे 4 1 4, 4 20 80। ओके, ये 80 से यानी कि डिवाइड हुआ 4 से, तो आप बोलोगे 480 भी डिवाइड होगा 4 से। कैसे, 4 1 4, 4 2 8 0, 4 1 20 480। ओके, अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे। अच्छा,
मैं एक नंबर लूंगा फॉर एग्जांपल बड़ा सा 48920 डिवाइड बाय 4। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? हमने क्या रूल पढ़ा 4 का रूल है जो वंस प्लेस पे यूनिट्स प्लेस पे नंबर आता है और उसके बाद जो टेंस प्लेस पे नंबर आता है, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस पे जो नंबर, यानी कि हमारे पास 20 है, अगर 24 से डिवाइड हुआ तो ये नंबर भी हो जाएगा 20, 4 5 20, ये डिवाइड हुआ तो हम बोलेंगे ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। देखेंगे 4 1 4, 4 1 4, 2 8, 4 2 8, 1 यहां पर यानी कि मिला तो ये 1 ये इसके साथ 12 बन जाएगा, 4 3 12 0, यानी कि 4 यहां पर ये आंसर पूरा आया इसका। तो मैंने देखा कि 48920 भी डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि इसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स है वो 4 से डिवाइड हुए, तो ये नंबर भी डिवाइड हुआ 4 से। अच्छा, हम देखेंगे कोई नंबर जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 236121। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? हम क्या देखेंगे, जो रूल मैंने बताया वही देखेंगे कि वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे नंबर क्या है 1 और टेंस प्लेस पे के नंबर क्या है 2, तो ये 21 है। 21 क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं, कभी नहीं डिवाइड होगा 4 से। तो हम बोलेंगे 23612 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, ये हमने 4 का रूल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 8 का रूल, यानी कि डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 के लिए रूल क्या है कि लास्ट 3 डिजिट्स, किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हुए, 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, वो नंबर होना चाहिए 4 डिजिट्स का या 4 से ज्यादा डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का या 4 से ज्यादा डिजिट्स का। वही नंबर, उस नंबर के लास्ट वाले जो 3 डिजिट्स है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे जो नंबर्स है, अगर वो डिवाइड 8 से हुए तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो देखेंगे कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल 6 1 2 4 8 4। तो मेरे पास ये नंबर है। मैं देखूंगा कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। कितना लंबा प्रोसेस करना है, हमें 8 का टेबल पढ़ना है, फिर लास्ट में अगर डिवाइड नहीं हुआ तो हमारे पास जो मेहनत हमारी है वो जाया हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये रूल जो बता रहा है कि लास्ट 3 डिजिट्स इस नंबर के क्या है, ये यूनिट्स प्लेस पे ये 4 आता है, ये 8 टेंस प्लेस पे आता है और ये 4 हंड्रेड्स प्लेस पे आता है। तो 1 टेंस हंड्रेड्स प्लेस पे 484 आता है, लास्ट 3 डिजिट्स। तो उसका डिवीजन क्या 8 से हो रहा है? तो मैं देखूंगा 8 1 8, 8 6 48, 8 6 48। ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 6 48, तो यहां पर 4 मिला। अगर यहां पर 8 होता तो ये डिवाइड हो जाता, बट यहां पर 4 है, ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे 6 1 2 4 8 4 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो हम देखेंगे भी कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, क्योंकि आप 8 का टेबल पढ़िए। अच्छा, 8 7 56, 61 में 56 निकालो, वहां कितना मिला 5, यहां पर ये 2 के साथ मिल जाएगा 52। 8 6 48, 52 में 48 निकाले, फिर कितना बचा 4, यहां पर 44 बन जाएगा। 8 5 40, यहां पर 4 मिला, ये 48 बन जाएगा। 8 6 48, यहां पर 4 बचा, 4 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हमने देखा कि इस पे ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये 8 से हमने देखा कि डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर यहां पर यही नंबर लिखेंगे इस 4 के बदले में अगर 8 लिखूंगा मैं ऐसे, तो मैं देखूंगा कि ये नंबर जो डिविजिबल बाय 8 की, यानी कि रूल क्या है इसका, लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। मैं इसके लास्ट 3 डिजिट्स देखूंगा, वंस टेंस 100, यानी कि राइट से आपको डिजिट्स देखने हैं, लास्ट 3 डिजिट्स
लेफ्ट से आप जाओगे, ऐसे लास्ट 3 डिजिट्स ये आते हैं, न कि ये वाले 1 टेंस 100, यानी कि 488। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, ये 8 से डिवाइड हुआ, ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ओके, यह हमने 8 का रूल पढ़ा। अब हमने देखा कि 4 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो लास्ट के 2 डिजिट्स, वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स आते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हुए तो वो बड़ा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, ये हमने देखा। अब 8 से भी यही यानी कि ऐसे ही कर रहा है, मगर हमने लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं। 3 डिजिट्स, अगर वो 3 डिजिट्स डिवाइड हुए 8 से, तो जो बड़ा नंबर हमारे पास होगा तो वो भी 8 से डिवाइड होगा। ओके, अब हमारे पास 10 से डिवाइड, ये आसान है। हमारे पास अगर कोई भी नंबर होगा, अगर उसका लास्ट यूनिट्स डिजिट जो है, लास्ट डिजिट यूनिट्स डिजिट या वंस प्लेस पे जो नंबर आएगा, अगर वो 0 होगा तो हम बोलेंगे वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर जो दुनिया में है, फॉर एग्जांपल 6 9 3 2 4 6 0, लास्ट में अगर 0 आता है तो ये हम बोलेंगे ये 10 से डिवाइड होगा। वंस प्लेस पे अगर 0 आता है ना, अगर उस 0 के अलावा कोई भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 1 to 9, वो 10 से डिवाइड कभी नहीं होगा। ओके, ये आसान है। अब हमारे पास अगर 5 से डिवाइड करना होगा किसी नंबर को, फिर हमें यूनिट्स डिजिट, इसमें भी यूनिट्स डिजिट देखना है, 0 और 5, 0 और 5। कोई भी नंबर अगर हमारे पास होगा, अगर यूनिट्स डिजिट्स पे 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 9, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर है, यूनिट्स प्लेस पे 9 है, वंस प्लेस पे 9, ये 5 से कभी नहीं डिवाइड होगा। अगर वंस प्लेस, फॉर एग्जांपल अब मैं 0 डालूंगा, वंस प्लेस पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। अगर हमारे पास कोई और नंबर होगा 4 6 9 3 2 5, अगर वंस प्लेस पे 0 होगा तो 5 से डिवाइड होगा, अगर वंस प्लेस पे 5 होगा तो 5 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमारी कंडीशन यह है, 5 से अगर किसी भी नंबर, किसी भी लार्जर नंबर को डिवाइड करना होगा तो वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5, तो वो डिवाइड 5 से हो जाएगा। यह हमने बोला 5 का। अब हम लास्ट में 11 का, आसान है, यानी कि ध्यान लगाना है। फॉर एग्जांपल 11 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो हमें क्या कर रहा है, यहां पर रूल क्या बता रहा है। अगर हमें किसी नंबर को 11 से डिवाइड करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही रैंडमली कोई नंबर लिखूंगा 631289, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर है, मुझे अभी पता नहीं है ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं, मेरे पास ये नंबर है, तो मैं देखूंगा कि मुझे क्या रूल बता रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। इसमें प्लेसेस पे भी, ऑड प्लेस पे भी, अगर मैं राइट से, यानी कि राइट से आऊंगा तो मैं देखूंगा कि जो 9 है वंस प्लेस पे, ये 1 यानी कि यूनिट्स डिजिट है, 1 डिजिट है, तो मैं बोलूंगा ये ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस। और जो 8 है, ये यानी कि दूसरा डिजिट है हमारा, तो ये इवन है, दूसरा डिजिट इवन प्लेस पे हमारा 8 जो है ये इवन प्लेस पे है। ऐसे ही आप देखोगे 9 जो है ऑड प्लेस पे, इसके बाद ऑड प्लेस पे कौन आएगा, 8 के बाद क्या है 2, ये ऑड प्लेस पे है, और 8 जो है इवन प्लेस पे, 1 भी इवन प्लेस पे है ना। 2 के बाद ऑल्टरनेटिव नंबर्स जो है 3 जो है ऑड प्लेस, कैसे, ये पहले डिजिट पे आता है 1 डिजिट मींस ऑड, सेकंड डिजिट मींस इवन, थर्ड डिजिट ऑड, फोर्थ डिजिट इवन, फिफ्थ डिजिट ऑड, 5 मींस ऑड, सिक्स्थ डिजिट इवन, ये जो है ये इवन डिजिट है। तो हम बोलेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो मैं ऑड प्लेस पे डिजिट क्या है 9 2 3, ऑड प्लेस पे जिनका मैंने सर्कल बनाया है 9 2 3, इनका मैं सम करूंगा 9 + 2 + 3। ओके, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ओके, फिर उसके बाद मुझे इनका सम किया, फिर मैं सबट्रैक्ट लिखूंगा माइनस और ब्रैकेट और लिखूंगा सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस पे क्या है 8 1 6, 8 + 1 + 6, प्रोवाइडेड हमें राइट से आना है, लेफ्ट से नहीं जाना है, हमें राइट से आना है।
तो हमने सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। अगर इसका सब्ट्रैक्शन मुझे 0 या 11 आया, 0 और 11 आया, या मल्टीपल ऑफ 11 और मल्टीपल ऑफ 11 यानी कि टेबल 11 का आया, तो मैं बोलूंगा ये नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे 9 + 2 11 + 3 14 माइनस 8 + 1 9 9 + 6 15 14 माइनस 15 यहां पर क्या आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके -1 तो ये नंबर जो -1 है 11 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी कि 11 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। मुझे अगर यहां पर 0 या 11 निकलता तो मैं बोलता कि ये नंबर जो है 11 से डिवाइड होता। अच्छा, अगर कोई नंबर मैं लिखूंगा मेरे पास ये नंबर है 76351। अब मैं देखूंगा कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा क्या। तो हम क्या देखेंगे, यहां पर मैंने रूल बताया सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इनका सब्ट्रैक्शन जो निकलेगा वो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 टेबल 11 का होना चाहिए। अच्छा, यहां पर मैं देखूंगा अब ऑड प्लेस पे क्या आता है। पहला नंबर जो है ऑड प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, फिर सेकंड 2 प्लेस, फिर 3 प्लेस, ये ऑड है, और 7 ऑड है जिन पे मैंने सर्कल मारा। तो इनका सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 1 + 3 + 7। फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसके साथ, इवन प्लेस पे क्या नंबर है 5 और 6, हमें राइट से आना है, तो 5 + 6 ओके। अब मैं लिखूंगा 7 + 3 + 1, 3 + 1 4, 7 + 7 is 11 माइनस 5 + 6 11, 11 माइनस 11 is 0। तो मैंने बोला था कि अगर मुझे 0 या मल्टीपल ऑफ 11 मल्टीपल, अब मल्टीपल ऑफ यानी कि टेबल 11 का अगर यहां पर रिजल्ट निकलता तो ये डिवाइड 11 से होगा। मुझे 0 निकला तो मैं बोलूंगा ये 76351 11 से डिवाइड होगा। अच्छा, मेरे पास नंबर है 29435417। हम देखेंगे कि 11 से ये नंबर डिवाइड होगा क्या। तो हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, अगर वो 0 निकला या मल्टीपल ऑफ 11 निकला तो ये डिवाइड होगा 11 से। तो हम देखेंगे ऑड प्लेस पे -7 जो है ऑड प्लेस पे है, फिर 4 ऑड प्लेस पे है, फिर 3 ऑड प्लेस पे है, और फिर 9 ऑड प्लेस, एक एक करके, यानी कि 1 इवन प्लेस पे है, फिर उसके बाद 5 4 2 ये इवन प्लेस पे है। ये मैंने देखा बताया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस 7 + 4 + 3 + 9, 7 + 4 + 3 + 9, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस मींस 1 + 5 + 4 + 2, 1 + 5 + 4 + 2 ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो दोस्तों 7 + 4 + 3 + 9, 7 + 4 11 + 3 14, 14 + 9 14 + 9 23 okay 23 minus 1 + 5 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 2 is 12, 23 minus 12, 3 minus 2 1, 2 minus 1 1, 11 निकला मुझे। तो 11 मैंने बताया 11 से डिवाइड होगा, है ना, 11 से डिवाइड होगा। तो आप बोलोगे जो 29435417, 29435417 ये भी 11 से डिवाइड होगा। आप देखिए ये 11 से डिवाइड होगा। तो कैसा अच्छा लगा हमें कि ये रूल्स जो हमने पढ़े 2 3 9 4 8 10 5 11 का, तो इन रूल से हमें पता चलता है कि हमें, यानी कि हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर ये रूल्स हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। ओके बच्चों, एक जो है इस रूल में, इसमें एक रूल नहीं लिखा है 6 का, डिविजिबल बाय 6।
डिविजिबल बाय 6 के लिए आपको क्या देखना है कि 6 जो है 6 के फैक्टर्स है 2 and 3, 2 3 6 है ना। तो हमारे पास अगर कोई नंबर है, अगर वो 2 से और 3 से, बोथ 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो 2 का रूल हमने पढ़ा और 3 का रूल भी हमने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर लिखूंगा, मेरे पास 3252, छोटा सा नंबर लिया मैंने 3252, 3252। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा क्या? तो इसके लिए हमारे पास क्या करना है, फैक्टर ऑफ 6 क्या है, 2 and 3, 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हुआ और 3 से, दोनों से डिवाइड हुआ, तो मैं बोलूंगा ये 6 से डिवाइड होगा। कैसे? और 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 से डिवाइड पूरा नहीं करना है, आपको देखना है वंस प्लेस पे क्या है 2, तो आपके रूल में 2 आता है, तो मैं बोलूंगा 2 से ये नंबर डिवाइड होगा। अब आपको देखना है ये 3 से डिवाइड होगा क्या, यही नंबर, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ 3 + 2 + 5 + 2, इनका सम करेंगे, कितना निकलेगा, 3 + 2 5, 5 + 5 इज 10, 10 + 2 इज 12, 12 क्या 3 से डिवाइड होता है, 3 4 12, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। ओके, देखेंगे 6 1 6, 6 5 30, यहां पर 2 मिला 25, 6 4 24, 1 यहां पर रहा तो ये 12 बन जाएगा, 6 2 12, तो ये डिवाइड हुआ 6 से। ओके, ये आपके लिए यानी कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था आज, ये मैंने समझाया आपको। आप 2-3 बार ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा, और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक्स, बाय बाय।